लघिमा का अर्थ है कि व्यक्ति अपने आप को तुलसी का पत्ता भी बना सकता है, इतना हल्का कर सकता है अपने आप को, उसका कोई वजन ही नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं कि आप भी अपने आप को बिल्कुल हल्का करके और अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु आज मैं सोना चांदी हीरा मोती लड्डू पेड़ा चढ़ाने नहीं आया, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाने आया हूं। प्राप्ति पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इसके बल पर व्यक्ति भविष्य को देख सकता है कि आपका भविष्य क्या है। हनुमान जी जानते थे कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या। हनुमान जी सब जानते, अष्ट सिद्धि मतलब वो सब जानते हैं। अच्छा, आप लोग भी देख सकते हैं कि आपका भविष्य क्या है। अच्छा, भविष्य को देखना हो तो कैसे देखेंगे? मैं बता सकता हूं कि आपके भविष्य में आपका क्या होने वाला। कैसे बता दूं? मैया जी, मैं आपका भविष्य बता सकता हूं, बता दूं? हाँ। अच्छा, मैं आपको ऐसी योग्यता दे देता हूं कि आप ही अपना भविष्य देख लो। मैं किस किस का बताऊंगा? मैं आपको टैलेंट दे देता हूं तो आप ही फिर अपना देख लिया करो। अब सुनो, आपका भविष्य कैसा है आज ही आप देख सकते हैं अपनी इन्हीं आंखों से। कैसे? सुन लो। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा है, और जिसका वर्तमान बिगड़ा उसका भविष्य भी बिगड़ा। इसलिए भविष्य को यदि बनाना चाहते हो तो वर्तमान को बनाओ। मैं आज काम करूंगा, मेहनत करूंगा तो इसी मेहनत इसी काम से मेरा भविष्य अच्छा होगा। अब मैं खटिया पे पड़ा हूं, कुछ नहीं करता, भविष्य में होगा होगा होगा, तो क्या आज भी खटिया पे पड़े हो? 10 साल बाद भी तुम्हारा भविष्य खटिया पे ही है। सही है? एक आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था। क्या कर रहे हो? तैरना सीख रहा हूं। तैरना? अरे तैरना सीखना है तो पागल, पानी में उतरना पड़ता है। इसका भविष्य आप बता सकते हैं। जो आदमी बिस्तर पे ही हाथ पांव चला रहा है, इसका भविष्य यह है कि यह कभी तैरना नहीं सीख सकता, क्योंकि तैरने वाला उसे पानी में उतरना ही पड़ता है। जो व्यक्ति आज अपने मेहनत कर रहा, जिसका वर्तमान अच्छा उसका भविष्य अच्छा। मैं बता सकता हूं आपके वर्तमान को देख कर कि आपका भविष्य क्या है। एक आदमी मर गया तो एक वैश्या बोली, उसके घर के सामने से शव यात्रा निकली। तो वैश्या बोली अपने यार से जो उसके पास बगल में बैठा था, उससे बोली जरा बैठो, मैं जरा देख के आता हूं कि आदमी स्वर्ग गया है कि नरक। अब वैश्या दौड़ी दौड़ी गई, देखा। अब वो आदमी चक्कर में पड़ गया। हे भगवान, ये तो बड़े बड़े साधु संत नहीं बता सकते कि आदमी नरक गया है कि बैकुंठ स्वर्ग। ये वैश्या कह रही मैं अभी बताती हूं। वैश्या देख के आई, अरे बोले नरक गया है, नरक। अब वो चक्कर में पड़ गया। तुझे कैसे पता कि ये नरक गया है? तू कैसे जानती है? तब उस वैश्या ने कहा, मैं ऐसे जानती हूं कि जिसकी यात्रा में ज्यादा लोग होंगे और ज्यादा लोग रो रहे होंगे, उसकी अंतिम यात्रा में सबकी आंखें गीली हैं, तब समझ लिया जाएगा कि कोई भला व्यक्ति मरा है। क्योंकि जब कोई भला व्यक्ति मरता है उसकी शव यात्रा में लोग भी ज्यादा होते हैं और उसके मरने का दुख भी ज्यादा होता है। तो जो भला व्यक्ति होगा उसकी शव यात्रा में लोग भी ज्यादा होंगे और आंसू भी ज्यादा बहाए जाएंगे। मतलब यह आदमी सीधा भगवान के घर गया। और ऐसे ही वैसा कोई मर जाए, कोई नहीं है, और जो है पीछे वो भी बातें करते जाते हैं। ऐरा गैरा नत्थू खैरा मर जाए तो जो यात्रा में जाते हैं ना, राम नाम सत्य है, ये पीछे आगे वाले तो बोलते हैं राम नाम सत्य, पीछे वाले पंचायत करते हैं। इनकी पंचायत तब भी पूरी नहीं होती जब आदमी मर जाता। सब यात्रा में भी पंचायत, कैसा चल रहा काम।
एक ने कहा यार इसे भी आज ही मरना था, संडे था, छुट्टी का सोचे थे तो ये मर गया, इसके मरने में आओ, कल मर जाता तो छुट्टी मिल जाती इसके नाम पर, इसे भी संडे को ही मरना था। हाँ, मतलब इसके मरने का किसी को कोई दुख। अच्छा, गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मरने पर ना सबको दुख होता। आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपकी सोसाइटी में, आपके देश में, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मरने का हमें बड़ा अफसोस हो, अरे राम राम भला आदमी मर गया, मतलब ये आदमी भला था, हम कह रहे हैं भला था, सामान्य जनमानस कह रहा कि ये भला आदमी था, मतलब वो आदमी सही भला था, सब कह रहे हैं ये स्वर्ग जाएगा, बैकुंठ जाएगा। और जिसके मरने पर कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं, उसके अपनों को दुख नहीं, उसके रिश्तेदारों को दुख नहीं, उसके मोहल्ले वालों को दुख नहीं, मतलब ये आदमी नरक जाएगा। ऐसी सिद्धि वैश्या के पास भी थी, अर्थात वर्तमान को देख के भविष्य बताया जा सकता है कि आपका भविष्य क्या है, हैं? तो प्राप्ति नाम की जो सिद्धि है वह पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकता है। हनुमान जी पशु पक्षियों की भाषा भी समझ सकते थे और वह अपने आप को अपने भविष्य में झांक सकते थे। अच्छा, आपका भविष्य क्या है? क्या भविष्य है आपका? आप ज्यादा सोते हो, इसका मतलब आपका भविष्य खतरे में है। आप ज्यादा पंचायत करती हो मैया, इसका मतलब आपका भविष्य खतरे में है। आप पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, इसका मतलब आपका भविष्य खतरे में है। और जो मन लगा के पढ़ रहा, मोबाइल किनारे करके खूब पढ़ रहा, इसका भविष्य बड़ा अच्छा है। जो पंचायत नहीं, प्रपंच नहीं, काम से काम, ये लोग अच्छे हैं। प्राकाम्य, यह छठवीं सिद्धि है। यह सिद्धि आने से लोग पृथ्वी की गहराइयों में उतर सकते हैं और जब तक चाहें पानी के अंदर रह सकते हैं, पानी के अंदर रह सकते हैं। ये सिद्धि है, पानी में भी रह सकते हैं। ये हनुमान जी के अंदर सिद्धि थी। अहिरावण महिरावण को मारने गए तब हनुमान जी को पानी में उतरना पड़ा था। ईशित्व नाम की सिद्धि है, सातवीं। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जो नेतृत्व का गुण है वह निखर जाता है। आपके अंदर लीडरशिप कितनी है, आप किस प्रकार काम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, काम करने वाला बड़ा होता है कि काम कराने वाला? मैया बताओ। हाँ, काम करने वाला बड़ा है कि काम करवाने वाला? हाँ, कौन? काम करने वाला बड़ा है, ये कितने लोग कह रहे हैं? हाथ उठाओ। काम करने वाला बड़ा है, ये कौन कह रहा है? इतने लोग। काम करवाने वाला बड़ा है, ये कौन कौन कह रहा है? मैया, आप कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, अब हम बताएं, काम करने वाला बड़ा नहीं होता, काम करवाने वाला बड़ा होता। फॉर एग्जाम्पल, इंजीनियर काम करता नहीं है, वह काम करवाता है। खोपड़ी उसकी है, दिमाग उसका रहेगा, काम करवाएगा। अच्छा, जो काम करने वाले होते हैं वो काम तो करते हैं पर उनका अपना दिमाग नहीं होता। वो प्लान के हिसाब से, प्लान नक्शा घर का बनता है, नक्शा पहले बनाया जाता है, उसके बाद काम होता है। काम करवाने वाला, मैया इसलिए हम कहते हैं काम करने वाले मत बनो, काम करवाने। फैक्ट्री का मालिक होता है एक, उसके कर्मचारी होते हैं 1000। टाटा बिरला अंबानी ये काम करने वाले हैं कि करवाने वाले हैं? टाटा बिरला अंबानी अडानी ये काम कभी करते नहीं हैं, ये काम, हाँ जी। तो जो काम करवाना जानता है वह लीडर है। हनुमान जी काम करवाना जानते हैं। कैसे काम होगा, कैसे काम होगा? अच्छा, हनुमान जी में दोनों गुण है, काम करना भी। अच्छा, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि काम करना नहीं चाहिए, ना ना ना। जो आदमी काम करवाता है उसे काम करना भी आता है। आपको काम करना आएगा, फिर आप
समझदार होते होते वो काम करेंगे नहीं, फिर वो आप काम करवाने लगेंगे। क्योंकि आप काम करेंगे तो एक ही काम करेंगे, पर काम करवाएंगे तो आप 10 काम करवा सकते हैं एक समय में। करेंगे तो एक ही करेंगे। आपकी एक दुकान है और आप दुकान पर बैठे हैं तो आप एक ही दुकान चला पाएंगे, पर आप खोपड़ी वाले हैं, दिमागदार व्यक्ति, ये काम कराना जानते हैं, तो आप एक साथ 10 दुकान चला सकते हैं। फिर आपको करना नहीं होगा, 10 लोगों से काम करवाना होगा। तो काम करने से ज्यादा काम कराने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। मशीन काम करती है पर मशीन में बैठा व्यक्ति काम उससे कराता है। इसलिए मशीन से ज्यादा महत्वपूर्ण, अब मेरे पास मशीन तो है, गाड़ी तो है, पर ड्राइवर नहीं है। मशीन काम करती है पर मशीन से काम कराया जाता है ड्राइवर के द्वारा। अब ड्राइवर नहीं है तो कैसे काम होगा? इसलिए काम करने वाली मशीन है, कराने वाला ड्राइवर है। काम करने वाले लोग हैं, कराने वाले आप हैं। इसलिए काम कराइए। काम करेंगे तो कम कर पाएंगे, करवाएंगे ज्यादा करवा पाएंगे। बात समझ में आई है? ये बड़ी ऊंची बातें हैं, शायद आपके समझ में ना आए। आप कई लोग कहते हैं महाराज जी काम करना चाहिए। मैं भी काम करता हूं, मैं काम करता भी हूं और मैं काम कराता भी हूं। मुझे सब तरफ देखना होता, सब तरफ देखना होता। अब देखो, ये दास अनिरुद्ध है ना जो आपके सामने बैठा है, हमारे यहां दिन भर भोजन चलता है। आप लोग भी देखते हैं गौरी गोपाल जी की रसोई में 2 रसोई चल रही हैं 2 जगह पर। सवेरे 8 बजे भोजन संतों को बढ़ता है, 3000 लोगों को भोजन बढ़ता है। वो भोजन पूरी रात बनता है। फिर जो आप लोगों को दिन भर मिलता है वह तुरंत ताजा का ताजा बनता जाता है। तो रात की टीम अलग है, दिन की टीम अलग है भोजन बनाने की। ये जो भोजन बनाने का स्टाफ ही हमारे लगभग 50 लोगों का है। 50 से 60 लोग सिर्फ भोजन बनाने के लिए जो आपकी सेवा में लगे हैं। अब 50 लोग वो 50 लोग अन्य जो आपकी सेवाएं कर रहे हैं। किस प्रकार? आप फोन करते हैं जानकारी प्राप्त करने के लिए, फोन अटेंड करने वाली टीम अलग है। आपके साथ ये दास अनिरुद्ध बैठा है, कथा आपको सुना रहा है। लगभग हमारा 150 लोगों का स्टाफ है। 150 लोगों से काम कराना है। सब तरफ नजर रखनी होती है, कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ क्या काम नहीं हो रहा है, कहाँ क्या काम बन रहा है, कहाँ क्या काम बिगड़ रहा है तुरंत संवारो, तुरंत सुधारो। काम हम करेंगे तो हम कितना काम कर पाएंगे? इसलिए काम हमें नहीं, काम करना नहीं, काम करवाना। आप फैक्ट्री के मालिक बन जाइए, फिर आप काम करेंगे नहीं, आप काम करवाएंगे। इसलिए काम करने वाले से ज्यादा काम कराने वाला श्रेष्ठ होता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं काम करने वाले नहीं, अपने आप को इतना विकसित करो कि आप काम कराने वाले बने, आप काम कराने वाले बने। आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हो, आपके नीचे भी, आपकी गाइडलाइन में 20 लोग काम कर रहे हो, आपकी गाइडलाइन में 40 लोग काम कर रहे हो। इसलिए यह सिद्धि हनुमान जी के पास थी। हनुमान जी जानते हैं काम कैसे करा। हनुमान जी की सेना, राम जी की सेना कितनी बड़ी थी जानते हैं? इतनी बड़ी सेना को एक साथ खड़ा करना, उनका मनोबल। जब बंदर पिटते थे ना रावण की सेना से, तो बंदर भाग जाते थे। फिर हनुमान जी, यहां कहां भाग रहा? मरना है राम के लिए, जीना है। राम जी एनर्जी भर देते थे। जैसे अभी अफगानिस्तान ही था ना वो देश, अफगानिस्तान में आतंकियों ने हमला किया, सारे भाग गए, राष्ट्रपति भाग गए, सेना। अरे क्यों भाग गए? हमारे हनुमान जी होते सबको पकड़ के लाते। अरे जीना राम के लिए, मरना मर के, भाग के मरोगे उससे अच्छा लड़ कर के मर जाओ। भाग के भी मरोगे इससे अच्छा है लड़के मरो। हनुमान जी की लीडरशिप जो है ना, वह काम कराने वाली एनर्जी से भर देते हैं। ना करने वाला
महाराणा प्रताप की मैंने चर्चा सुनी। महाराणा प्रताप जब युद्ध में, जब उनकी सेना कम होने लगी, वो जंगल गए और जंगल में घास की रोटियां खाई महाराणा प्रताप जी ने। तब वहां जंगल के लोगों को इकट्ठा किया और एनर्जी से भर दिया महाराणा प्रताप ने। सुनो, जीना है या मरना है बताओ। हमारे देश के महान व्यक्ति ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है ये। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। हाँ, आज के बच्चों को कोई जगाने वाला नहीं है, आज सही दिशा देने वाला नहीं है। जगाओ। हनुमान जी लीडरशिप जानते हैं, लीडर थे सबके। कोई भाग रहा पकड़ के ला, चल लड़, लड़ के मरना राम के लिए। चल कहां जा रहा है? ओ, पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। ना लड़ने वाला भी बूढ़ा है, बूढ़ा वो भी लड़ रहा है। हनुमान जी ने इतनी एनर्जी दे दी है। इसका मतलब जो आपके अंदर क्षमता है ना, काम कराने की पावर है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। वो हनुमान जी के अंदर थी, इसलिए आपके अंदर भी पावर होनी चाहिए। जैसे घर में सास होती है, सास काम करती नहीं है, काम करवाती है। लेकिन ये याद रखना कि जो काम करवाने वाला है ना, उसकी भी एक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने लोगों से प्यार से बात करे। जिनसे काम कराना है उनसे प्यार मोहब्बत से काम कराए, प्यार दे, प्यार ले। प्यार से सब काम होता है। सास बहू से काम कराती है तो प्यार करे, काम करेगी वो बहू सारा। पर तुम जरा प्यार किया करो। तुम प्यार अपनी बेटी से करती हो, वो काम बहू से कराती हो। वाह सासू मां, प्यार बेटी से, काम बहू से। साड़ी तू धो, साड़ी तू धुल मेरी और मैं नई साड़ी बेटी को दूंगी। नई साड़ी बेटी को देती है और साड़ी धुलवाती बहू से। हाँ या ना? सास ऐसा करती हैं कि नहीं? कह दो आज तुम्हारी सास नहीं देख रही है। सास का डर हो तो हम समझा देंगे। इसलिए सासों को भी चाहिए कि वह अपनी बहू से प्यार करें। काम तो बेचारी करती ही है बहू, झाड़ू पोंछा चौका बर्तन सब करती है। जरा तुम प्यार से बोल लिया करो। बेटी के लिए साड़ी खरीद के ले आई रक्षाबंधन में, बेटी के लिए साड़ी है और बहू के लिए फटा कपड़ा नहीं जुड़ता। फिर बहू है कहती, अच्छा फिर आवे तुम्हारी बेटी करे सेवा, हम नहीं करेंगे। बहू है तब तो हाथ खड़ा कर लेती हैं। मेरी सास मेरी बुराई करती रहती है, मैं सेवा करूं, पानी पिलाऊं, भोजन कराऊं, बना के खवाऊं, पांव में तेल लगाऊं, फिर भी कहती हो कुछ नहीं करती। और बेटी बेटी गाना गाती है, तो फिर बेटी को बुलाओ, बेटी से कराओ सेवा। सास का यही व्यवहार उसका भविष्य खतरे में डाल देता। ये तुम्हारी जो बहुएं हैं ना, सारी बहुओं की गलती नहीं होती। यदि 50% बहुओं की गलती है तो 50% सासों की भी गलती है। माना कि कुछ बहुएं अपनी सास पर अत्याचार करती हैं, पर भारत की यह भी सच्चाई है कि 50% सासें भी अपनी बहुओं पर अत्याचार करती हैं। ये बिल्कुल अटल सत्य है। इसलिए बहू तुमसे प्यार कर रही है, अच्छे से बात कर रही है, तुम भी प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो। जरा उसका आदर करो, उसकी इज्जत करो, उसकी तरफ देखो, प्यार करो, बेटी की तरह स्नेह रखो। अपनी बेटी को साड़ी लाती हो ना 500 की, तो 400 की 300 की बहू को भी ले आओ, उसे अच्छा लगेगा। तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं ना तो काम बनता है। हिसाब तो तभी होता है ना जब बराबर हो। और यदि पलड़ा ऊपर नीचे हुआ तो आप दुकानदार से कहते हैं भैया कम ज्यादा जरा बराबर करो, पैसे तब दूंगा जब बराबर होगा। ऐसे ही होता ना। फिर इसलिए बहू और बेटी का पलड़ा यदि बराबर हुआ तो वैसी सास बुढ़ापे में सुख पाएगी अपनी बहू से। और जरा तुम्हारा पलड़ा बेटी की तरफ झुका तो फिर बहू बुढ़ापे में ताने मारेगी। अब जाओ बेटी के घर, बेटी बेटी बेटी, अब आए तुम्हारी बेटी, अब दबाए पाओ, बहू जरा पानी दे। हाँ, जब तक जवानी थी, शरीर में खून था, हमारी तरफ देखा नहीं। अब बहू पानी ले आए, तुम्हारी बेटी पानी पिलाए, हम क्यों पिलाएंगी। बहू जरा रोटी दे दो। हाँ, अपनी बेटी को लगाओ फोन,
हमें सो प्यार से कभी देखा नहीं तुमने, कभी सीधे मुंह बातें नहीं की। अब पानी ले आओ, रोटी ले आओ। ये जो तुम्हारा वर्तमान का व्यवहार है ना सासू माँ, कहीं ये तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे जीवन में कहीं खतरा बन के ना खड़ा हो जाए। इसलिए हम कहा करते हैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। सास के साथ बहू अच्छा व्यवहार करे और बहू के साथ सास अच्छा व्यवहार करे। यदि मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो निश्चित आप भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। और ये अटल सत्य है कि मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया और मैं सोचूं कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें तो कदापि नहीं हो सकता। बताओ हो सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? भगवान राम को माता कैकेयी ने वनवास भेज दिया, लेकिन राम के अंदर उनके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। राम जी सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं क्योंकि वो भगवान है। लेकिन आज तुम्हें कोई वनवास भेज देना तो आप उसकी तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। वो भगवान राम थे, आज कोई राम नहीं है। इसलिए मेरी मां, किसी से व्यवहार, मैं ये दास अनिरुद्ध, मैं किसी से व्यवहार नहीं बिगाड़ता, मैं सबसे प्यार करता हूं। छोटे से छोटे व्यक्ति, बड़े से बड़े, सबसे प्यार करता हूं, सबकी इज्जत करता हूं, सबका सम्मान करता हूं। क्या घट जाएगा? मैं आपसे प्यार से बोल लूंगा तो मेरा पद, मेरा वजन कम हो जाएगा। इसलिए सासू माँ, बहू से प्यार से बोलने में तुम्हारा वजन कम नहीं होगा, बल्कि उसकी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। और सासू माँ का सम्मान करने में बहू का वजन कम नहीं होगा, तुम्हारी भी इज्जत। और इसलिए मैंने सिद्धांत कह दिया, रास्ता अपनाना ना अपनाना मर्जी आपकी। जहां गलत हैं हम वहां अपने आप को सुधारें, सही रास्ते पर लेकर आएं। 8वीं सिद्धि है वशित्व। यह इंद्रियों को वश में, काम, क्रोध, लोभ, मोह जीतने में बहुत कुछ बल देती है। जिसके पास यह सिद्धि होती है वह काम को, क्रोध को जीत लेता है। तो हनुमान जी को कौन कौन सी सिद्धि? 8 सिद्धि। नवनिधि, 9 निधियों के नाम: पद्म निधि, महानिधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, सर्व निधि, जिसे मिश्र निधि भी कहते हैं। ये 9 निधि होती हैं। यह निधि भी, पद्म निधि, इस निधि में जिसके पास हो वह व्यक्ति सोना चांदी से समृद्ध होता, जमीन जायदाद खूब होती है। जिसके पास जमीन जायदाद बहुत है, सोना चांदी बहुत है, वह पद्म निधि का धनी है। जिसके पास धार्मिक भावनाएं होती हैं, जैसे आपके अंदर धार्मिक भावना है, कथा सुनते हैं, दान करते हैं, जिनके अंदर दान करने का भाव है उनके अंदर महापद्म निधि होती है। आप लोग दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, मतलब आपके अंदर कौन सी निधि है? सच कहता हूं, आपके अंदर भी सिद्धियां और निधियां हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आपके अंदर क्या है। महापद्म निधि जिसके पास होंगी वह व्यक्ति धार्मिक होगा। आप यदि धार्मिक हैं तो आपके पास महापद्म निधि है। नील निधि, नील निधि जिसके पास होती है उसके विचार बिल्कुल सात्विक रहते हैं। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई थप्पड़ मार दे गाल में, भैया एक गाल में मारे हो, जरा इसमें भी मार दो। ये नील निधि है, बिल्कुल सात्विक, ठंडा। मुकुंद निधि, यह जब मुकुंद निधि आती है तो उसमें रजोगुण का विकास होता है। फिर व्यक्ति राज संग्रह में लगता है, पैसा इकट्ठा करता, जैसे आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं, आपके अंदर मुकुंद निधि भी है। नंद निधि जिसके पास होती है उसमें राजस और तामस दोनों गुण प्रवेश कर जाते हैं। मकर निधि जिसके पास होती है उसके पास शास्त्रों का ज्ञान होता है। जिसके पास शास्त्रों का बहुत ज्ञान है उसके पास मकर निधि है। कच्छप निधि, जो व्यक्ति अपनी संपत्ति का खूब उपयोग कर रहा है, राज्य सुख भोग रहा, बहुत सुखी है, ना शरीर में दर्द है, ना रुपया की कोई कमी है, पत्नी अच्छी है, बेटा अच्छा, सब प्रकार से संपन्नता, वह कच्छप निधि का संपन्न व्यक्ति है।
8वीं है शंख निधि। यह शंख निधि जिसके पास होती है, मतलब बाप की संपत्ति का आनंद बेटे को मिले। मतलब इतनी संपत्ति है आपके पास कि आपका बेटा भी कुछ ना कमाए तो बैठा बैठा खाए, मतलब शंख निधि है। और सर्व निधि, सर्व निधि जिसके पास होती है वह विरोधियों पर, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धियों का वर, अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान हनुमान जी को कौन ने दिया था? बताओ किसने दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। माता सीता ने कहा हनुमान जी को, जाओ तुम्हें 8 सिद्धि और नवनिधि प्राप्त हो जाए। इतना ही नहीं, अजर अमर गुण निधि सुत हों, करहूं बहुत रघुनायक छों। हनुमान जी को अमरता का वरदान भी माता सीता ने दिया। अच्छा, माता सीता ने हनुमान जी को इतना कुछ क्यों दिया? क्योंकि हनुमान जी लंका में माता सीता रो रही थी, बड़ी उदास थी। तब उनकी उदासी किसने दूर की? किसने दूर की? स्वयं हनुमान जी ने दूर की। हनुमान जी को माता सीता ने एक बात भी बताई राम जी के बारे में। सीता जी रो रही थी, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। तब हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को सुना कि मेरे राम का दूत है, बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा दुख कम हुआ। हनुमान, इसलिए जा, तुझे जी खोल वरदान देती हूँ। जब माँ प्रसन्न होती है ना, उसका आशीर्वाद बेटे को अमर बना देता है। जो तुम्हारी माँ है वह तुम्हें अमरता का वरदान दे सकती है, लेकिन आज के कुछ बच्चे अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। इसलिए अपनी माँ को प्रसन्न रखना। इसलिए यदास अनिरुद्ध 200 माताओं की सेवा करता है। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 माताएं 200 माताएं यहाँ रहती हैं। प्रत्येक माँ का ध्यान रखना, प्रत्येक माँ की सेवा करना यदास अनिरुद्ध का धर्म बन जाता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि ईश्वर ने आपको सामर्थ्यता दी है तो जरूर इन माँओं के लिए अपने हाथ बढ़ाइएगा। माता सीता ने कहा, उत्साह पौरुषम सत्वम आनृशंस्यम कृतज्ञता, विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राघवे। राम जी में क्या था? 6 गुण थे, विशेष थे। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्री ज्ञान वैराग्य और चैव शरणाम भगितीर्णा। राम जी में ये गुण तो थे, पर माता सीता हनुमान जी से कह रही हैं, राम में क्या है? उत्साह। राम जी का कभी उत्साह कम नहीं हुआ। पूरी रामायण आ गई इस श्लोक में, पूरी राम कथा आ गई इस एक श्लोक में। जब भगवान श्री राम पढ़ने गए तो उत्साह से भरे हुए थे। जब गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए तब राम जी उत्साह से भरे हुए थे। जब राम जी ने ताड़का को मारा तब राम जी उत्साह से भरे हुए थे। जब राम जी ने गौतम नारी का उद्धार किया तब राम जी उत्साह से भरे थे। जब राम जी ने सिया, अच्छा राम जी ने धनुष तोड़ा सिया के लिए, जानते हो क्यों तोड़ा? क्योंकि राम जी को जब कौशल्या माँ देखा करती थी ना, ये बात हमारे गुरुजी ने हमें बताई। गुरुदेव भगवान ने कहा कि जब राम जी को कौशल्या जी देखा करती थी ना, तो राम को देखने के बाद एक तिनका उठा के कौशल्या जी तिनके को तोड़ तोड़ के यूं तोड़ तोड़ के उसे फेंक दिया करती थी। क्या होता है इससे? राम को नजर ना लग जाए, राम को मेरी नजर ना लग जाए। जब कौशल्या जी राम को देखती हैं
तो तिनका तोड़ कर फेंक देती हैं। ये दृश्य राम जी ने देखा कि मेरी माँ मुझे देखती है, तिनका तोड़ कर फेंक देती है, कहीं नजर ना लग जाए। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माता सीता को देखे तो देखते रह गए। इतनी सुंदर सीता की आंखें बंद, पलकें झपकने का नाम नहीं लेती। राम जी को लगा कहीं मेरी नजर सीता को न लग जाए, तो बगल में धनुष पड़ा था, तिनका समझ के राम जी ने धनुष को ही उठा के तोड़ दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। राम जी ने धनुष को तिनका समझकर तोड़ दिया, इसलिए कहीं मेरी नजर सीता को ना लग जाए। उत्साह, ये राम जी का उत्साह है। अब उत्साह से काम भर नहीं चलता। पौरुषम, राम जी के अंदर पौरुषम भी है। पौरुष, ये पौरुष क्या है? जो व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हो उसे पुरुष समझना चाहिए। वही पौरुषवान है, वही पुरुष है। माँ बाप की आज्ञा के लिए राम जी 14 साल का कष्ट उठाए कि नहीं? तो राम जी में उत्साह भी था। पौरुषम, पौरुषम मीन्स माँ बाप की आज्ञा का पालन। इसलिए हमें सदा माँ बाप की आज्ञा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। राम जी माँ बाप की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि आप भी अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन ना किया करिए। माँ कुछ भी कहे कर दिया करिए, क्योंकि माँ तो करुणा की मूर्ति है ना? माँ जैसा कोई नहीं। माँ जैसे कौन है? माँ जैसा कौन है बताओ? माँ जैसा कौन है? अच्छा ये बताओ, माँ जैसा कौन है? जल्दी से बताओ हमें। माँ जैसी सिर्फ माँ है। इसलिए आप अपनी माँ का अनादर कभी ना करना, आप अपनी माँ का अपमान कभी ना करना, क्योंकि माँ करुणा की मूर्ति है। हाँ, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने गर्म में ढोया, सीने का खून पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, तू जब जब बंदे रोया। कितना बड़ा कर्जा है माँ का। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने
उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में सो जाती, सूखे में तुझे सुलाया, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं। भगवान राम ने भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन किया। इसलिए हम कहा करते हैं कि जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। कल यहाँ एक माँ आई, आपको दर्शन हुआ। परसों भी एक माँ आई। माँ ने कहा कि बेटा हमारा है, पर हमारी नहीं सुनता, हमारे को रोटी नहीं देता, रहने को जगह नहीं देता। कहता है कि हम अपने बच्चों का करें कि अपनी माँ का करें। तो बताओ, क्या एक माँ बोझ हो गई क्या? उस माँ के लिए तुम बोझ ना थे जब तुम छोटे थे, और जब तुम बड़े हो गए तो वही माँ तुम्हारी बोझ हो गई। तुम्हें एक लाइन हम जरूर सुनाएंगे आज माँ के लिए। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में आता, जो भी इनकी शरण में आता, हो जाता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम
जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया है, तुम्हारी प्रसव की पीड़ा सही है, क्या वह कर्ज तुम चुका सकते हो? माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जो भी इनकी शरण में आता हो जाता उद्धार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माँ का एहसान इस दुनिया में भगवान भी नहीं चुका सकते, तो हम तो इंसान हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि अपनी माँ का अपमान ना करना। तुम्हारी माँ भगवान है, तुम्हारी माँ ईश्वर का दूसरा रूप है। कभी भगवान मिलेंगे तो उनकी शकल वैसी ही होगी जैसे तुम्हारी माँ की शकल है। माँ और भगवान ये दो नहीं है, पर्यायवाची है। चाहे माँ कह दो चाहे भगवान, एक ही बात। माँ को प्रसन्न कर लो, भगवान अलग से प्रसन्न करने की। हम सच्ची बताएं मैया, हम भगवान को प्रसन्न नहीं करते, हम तो अपनी माँ को प्रसन्न करते हैं। इनकी प्रसन्नता से हमारे बिहारी जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन 200 माओं की सेवा कर सकता है, तो आप एक की तो कर ही सकते हैं। और आप तो फिर भी अपनी मां की सेवा कर ही सकते हैं। ये दास अनिरुद्ध तो देखो ना, आप तो कमाते हैं, दिन भर कमाते हैं। आप कितने घंटे काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे काम करते हैं। और आपके घर में खाने वाले, आपके घर में अपने कितने लोग हैं? ओनली 4, 6, ज्यादा से ज्यादा 10। आप 6 लोगों के लिए ना 8 घंटे काम करते हैं। फिर भी आप में से बहुत सारी माताएं जिनको आप भोजन नहीं दे पाते, बहुत सारी माताएं कहती हैं मेरा बेटा सेवा नहीं करता। आप कमाते हैं, फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाते। और ये दास अनिरुद्ध तो देखो, इसकी तो कोई फैक्ट्री भी नहीं है, कोई बिजनेस भी नहीं है, हमारा तो कोई व्यापार भी नहीं है। बिजनेस नहीं व्यापार, आपका तो फिर भी व्यापार है, बिजनेस है, आप तो पैसे वाले हैं। हमारा तो ना बिजनेस है ना व्यापार है। हम तो केवल आप लोगों के बल पर, आपके मांगने के बल पर 200 माताओं की सेवा कर रहे हैं, केवल आपके बल पर। भगवान तो बल हैं, सबई बलम बलिनाम चापरेशम। बिहारी जी की कृपा तो है, पर आप लोग जब देते हैं तो आपके दिए हुए से यहाँ वृद्ध माओं की सेवा चलती है। हम तो कथा सुनाते हैं, आपको कथा सुनाते हैं और सुनाकर आपसे कहते हैं कि माओं की सेवा के लिए आप दो, आप देते हैं, ये माओं की सेवा हो रही है। यदि हम जैसा भिखारी माओं की 200 माओं की सेवा कर सकता है, तो आप तो कमाने वाले हैं, आप अपनी एक माँ की सेवा तो कर ही सकते हैं। आप अपनी एक माँ, हम यदि 200 माओं का ख्याल रख सकते हैं, आप एक का तो रख सकते हैं। हमारी 200 माताएं हैं, जाकर पूछ लेना माओं से, किसी माँ को कोई शिकायत नहीं है, किसी माँ को कोई शिकायत नहीं है। यदि आपकी माँ कहती है बेटा हमें तुझसे शिकायत है, इसका मतलब जरूर तुमने कुछ ऐसा किया होगा कि माँ शिकायत कर रही। हम कहते हैं माँ से इतना प्यार करो, इतना सम्मान करो माँ का, कि सारी शिकायतें ही खत्म हो जाए। तुम अच्छा ये बताओ, अपनी माँ के पास कितने मिनट बैठते हो? बताओ कितने मिनट बैठते हो? आज लोग इतने व्यस्त हैं, कमाते हैं कमा के शाम को आते हैं, पत्नी और बच्चों के साथ तो बैठते हैं, पर बहुत लोग अपनी माँ के साथ नहीं बैठते। अरे भैया तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है और बुढ़ापे में ना बच्चों का प्यार चाहिए होता है। बहू कितना भी प्यार कर ले, सास से कितना भी प्यार कर ले, जब तक बेटा प्यार ना करे माँ को, तब तक माँ को संतोष नहीं होता। ये बात सत्य है मेरी माँ। आपकी बहू, आपका नाती कितना भी आपको प्यार करे, जब तक आपका बेटा आपका हाल चाल ना पूछे, आपका बेटा आपका
प्यार ना करे तब तक शांति नहीं मिलती। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए कहा करता हूं बेटों से, मेरे भैया, मेरे भाई, मेरे बच्चों, अपनी माँ के पास बैठा करो, 5 मिनट ही सही पूछा करो, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है? मैं रोज माँ के पास जाता हूं, पूछता हूं कोई तकलीफ तो नहीं है माँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माँ? मैं 200 माँ के पास रोज जाने का समय निकाल लेता हूं, तो अब आप एक माँ के पास जाने का समय नहीं है? रोज जाओ अपनी माँ के पास, पांव दबाओ, जैसे मैं दबाता हूं पांव आप दबाओ, पांव अपनी माँ के, और पूछो माँ आपको क्या चाहिए, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई दवाई खत्म तो नहीं होगी, कहीं दर्द तो, बस इतना ही तुम पूछते रहोगे तो तुम्हारी माँ खुश रहेगी। माँ को कोई धन दौलत थोड़ी चाहिए बुढ़ापे में कि वो कहती हो कि हमें सारी दौलत दे दो ना, माँ तो प्यार चाहती, प्यार किया करो। इसलिए माँ का एहसान मानो, माँ की सेवा करो। माता ने जो कष्ट उठाया, माता ने जो कष्ट उठाया, वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे को गोद में लेती थी ना और लाइट चली जाती थी, तो माँ को कोई बिजन धुकने करने वाला, पंखा करने वाला नहीं था, लेकिन माँ अपना पल्लू उठा के तुम्हें धोकती थी, अर्थात तुम्हें हवा करती थी। और तुम बड़े हो गए तो माँ हम तुम्हारी सेवा करें कि बच्चों का पालन करें? वाह वाह वाह, कब बच्चे दिखने लगे, माँ नहीं दिख रही है, बच्चों ने माँ को घर से निकाल दिया, कभी फोन तक नहीं लगाया कि माँ जिंदा हो के मर गई हो। एक बेटे ने तो फोन लगा के कह दिया मर जाओ तो मरी हुई लाश भेज देना, जिंदा मत आना। एक बेटे ने अपनी माँ को कह दिया कि मर जाना तो तुम्हारी लाश भेज देना, हम जला देंगे, पर जिंदा आओगी तो घर में घुसने नहीं देंगे। ऐसा बेटे ने कहा। मैंने फिर माँ से कहा माँ तुम रोती क्यों हो? बोले महाराज बेटे ने ऐसा कह दिया। मैंने कहा मैया अब यहाँ आपका ये दास बेटा है, अब ये आपको सेवा करेगा, ना तुम जीते जी जाना ना मरने के बाद जाना, यहीं रहना। अब ये लोग बच्चे ऐसा कह रहे हैं, मतलब ये शब्द कितने कठोर हैं, ये बोले जाते हैं क्या? पर आदमी के पास मुंह दिया भगवान ने, कुछ भी बोल रहा है। अगले जन्म में गूंगा बना के ना भेजे तो कह देना, स्टाम्प पे लिख लो, जरूरत से ज्यादा तुम अपशब्द का प्रयोग करोगे ईश्वर तुम्हें गूंगा बनाएगा। बोल लो बहुत, अगले जन्म में एक एक शब्द के लिए तरस जाओगे। इसलिए कहता हूं वाणी है, अच्छा बोला करो, कुछ भी मुंह में आया बोल दिया। अरे अपने माँ अपने बाप की तो इज्जत करो। क्या बोलना चाहिए अपने माँ बाप को, क्या शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? इज्जत करो माँ की। आज 21वीं सदी में इतने पढ़े लिखे होने के बाद ये सिखाना पड़ता है कि माँ की इज्जत करना चाहिए। अच्छा था वो जमाना जब अनपढ़ लोग हुआ करते थे, कम से कम ये तो नहीं कहना पड़ता था कि माँ की इज्जत करो, बिना कहे बच्चे अपने माँ की इज्जत करते थे। वो पढ़ा लिखा जमाना नहीं था, आज पढ़ा लिखा। केवल माँ का नहीं, पिता का भी जरा सुनो। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जीवन में केवल माँ का हाथ नहीं होता बच्चों, पिता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पिता ने हमको योग्य बनाया। आज तुम बड़े स्कूल बड़े कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसके बल पर? अपने पिता के बल पर। कमाता है, कमा के तुम्हारी फीस जमा करता है और तुम्हें पढ़ाता है। खुद पुराना मोबाइल रखता, तुम्हें नया दिलाता। खुद पुराने कपड़े पहनता, तुम्हें नए दिलाता। खुद पुरानी गाड़ी में चलता, तुम्हें नई दिलाता है। फिर भी कहते हो बाप ने क्या किया? बहुत आजकल ना इन्हीं को बोलते हैं नमक हराम की जरा परिभाषा आप कीजिए, हमसे नहीं आती।
ये नमक हराम कौन लोग हैं? ये अपने बाप का नमक खाए हैं, ये अपनी माँ का नमक खाए हैं और कहते हैं तुमने क्या किया, ये नमक हराम नहीं तो कौन है? पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार। सारी जिंदगी तुम्हारा बाप एक एक पैसा जोड़ता है और सारा जोड़ के तुम्हें उसका अधिकारी बना देता है। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। आज के बाद ये मत कहना अपनी माँ से कि तुमने क्या किया और अपने पिता से तुमने क्या किया। जो किया है चुका नहीं सकते। तुम्हारे बाद भी 10, 20, 50 बेटे आ जाएं, माँ बाप का कर्जा आज तक किसी ने चुकाया कि मैं चुकाऊंगा कि तुम चुकाओगे? इसलिए सेवा किया करो, माँ की होंठों पे हंसी दिया करो, मुस्कान दिया करो, प्यार 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 कर लो मेरी माँ, प्यार कर लो, मर जाओगे यही रह जाएगा। इसलिए मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। इसलिए ये दास माँओं की सेवा करता है। सोचो मैया, जिस बच्चे ने अपनी माँ को घर से निकाला हो, आप सोच सकते हैं वह माँ पर क्या गुजर रही होगी। हम यदि इन माँओं का सहारा बन जाएं। एक दिन मैं पुराण में पढ़ रहा था मैया जी, जो किसी एक व्यक्ति को भोजन देता है और जो किसी एक व्यक्ति को रहने की व्यवस्था करता है, उसे ठिकाना देता है, वह व्यक्ति सदा भगवान के धाम को जाता है। उसे कभी यमराज देखते भी नहीं है। किसे जो सदा अपनी भोजन की व्यवस्था करता है और जो किसी को रहने की व्यवस्था करता है। आपके सहयोग से ही तो यहाँ 200 माताएं रह रही हैं। आपका सहयोग आता है तो ये माँओं की सेवा होती है। इसलिए कहता हूं कि आप लोग आधा घंटा काम एक्स्ट्रा करना, ये सोचकर कि आपकी एक माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रह रही हैं। इन माँओं के लिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है, ये दो रोज कोई ना कोई माँ आपको दर्शन देती हैं, कोई ना कोई माँ रोज आती हैं। आज हम माँ का दर्शन कर रहे हैं। ये वही माँ है जिनको आपके और हमारे सहारे की जरूरत है। मैया जी, कहाँ से आई हैं आप मैया? मुंबई से आई है। मुंबई? थाना। थाना? कौन कौन है मैया जी आपके घर में? कितने बच्चे हैं आपके और आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा नहीं है, आदमीपन नहीं है। बच्चे नहीं हैं? आदमीपन नहीं है। और बेटी? कोई नहीं। बेटा बेटी कोई नहीं है? नहीं। पति भी नहीं है? नहीं। तो अभी तक आप किनके यहाँ थे, कहाँ थे? आप जब बम्बई में थे, मुंबई में, तो अभी कहाँ थे, किनके पास थे? किसका एक का सारा लिया होता, सारा का पास रहा होता। एक का घर में ऐसी रद्दी होती, एक सहेली मेरी है उसका पास होती है, उसका अच्छा। आदमी ला के छोड़ा इधर। मैया भी अपनी एक सहेली के पास थी। कोई नहीं है मैया का जीवन में अब, जिसका कोई नहीं होता ना, सच्ची कहता हूं उनके भगवान होते हैं। निर्बल केवल राम सुनेरी मैंने, निर्बल केवल राम। जिनका कोई नहीं है उनके कौन है? भगवान। मैया अभी तक कहीं यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ अपना जीवन गुजार रही थी। अब ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आई हैं। देखो जरा, आप लोग जो सहयोग करते हैं ना इन माँओं को,
आपके सहयोग से ही इन माओं को यहाँ रहने की व्यवस्था होती है। और सच्चे अधिकारी यदि इन माओं की दुआ और इन माओं का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे नहीं भक्तों, आप सभी दानदाताओं को मिलेगा, क्योंकि आपके बल पर ये सेवाएं चल रही हैं। आप ही इस आशीर्वाद और इन दुआओं के सच्चे और अच्छे अधिकारी हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि आपको ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है तो यह गौरी गोपाल वृद्धाश्रम माताओं से पूरा भर चुका है। एक बड़ा आश्रम बनाने की जरूरत है जहां 1000 माताएं रह सकें। आप भी एक कमरा बनवा कर इन माओं को रहने की व्यवस्था करें। आपके दिए हुए कमरे में यदि ये माएँ रहेंगी ना तो इससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। कोई पुण्य नहीं है, सबसे बड़ा पुण्य है इन माओं की सेवा करना, इन माओं का दर्द समझना, इन माओं की पीड़ा समझना। इसलिए एक कमरा बनाकर आप दे सकते हैं, या फिर आप एक कमरे की छत का सहयोग कर सकते हैं। आप एक कमरे की छत डलवा सकते हैं इन माओं के लिए, जहां ये माएँ बड़े प्रेम से अपना बचा हुआ समय भगवान के चरणों में लगाएं। या फिर एक माँ को आप जीवन भर भोजन देने का संकल्प कर सकते हैं। एक बहन मेरे पास रोती रोती आई, महाराज मैं आपको एक वचन देना चाहती हूँ। हमने कहा बहन कहो। बोले महाराज हम गरीब हैं, अभी हमारे पास कुछ नहीं है, पर जब हमें भगवान कभी कुछ देगा तो हम भी किसी एक माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प लेंगे, एक माँ को गोद लेंगे। मैंने कहा बहन आपने ये सोच लिया तो पुण्य आपको मिल गया। भगवान करे आप इतने संपन्न हो कि आप 50 माँओं को गोद ले सकें, आप सेवा से जुड़ सकें। सबसे बड़ा धर्म है सेवा करना। ये दास अनिरुद्ध इन माँओं की सेवा, मैया अब आप यहीं रहिए, ये दास आपकी सेवा करेगा, ये दास अनिरुद्ध अब आपकी सेवा करेगा। आप सभी हम सभी मिलकर इन माँओं की सेवा करें और इन माँओं का दुख दूर करें। इन माँओं के बुढ़ापे में इनके भजन का हम सहयोगी बने, हम भजन के सहयोगी बने। ये मैया ऐसी यहाँ 200 माताएं हैं, 200 प्लस माताएं, प्लस मतलब 200 से भी अधिक माताएं यहाँ रहती हैं। और आपसे प्रार्थना मेरी इतनी है कि आप भी कभी वृंदावन आएं तो जरूर गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आना और इन माँओं का दर्शन स्वयं करना। अच्छा आप लोगों ने गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आके माँओं का दर्शन किया कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ जरा। आपने किया? तो हम जैसा टीवी पर कहते हैं वैसा सच्ची हो रहा है कि नहीं? हम झूठ तो नहीं कहते। हम कहते हैं कि हम माँओं की सेवा करते हैं, तो हम कर रहे हैं कि नहीं? आप स्वयं आके देख लीजिएगा हम सत्य कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। हमारे सत्य और झूठ पर हम क्या मोहर लगाएं? आप आके मोहर लगाइए। यहां पर प्रिय भक्तों, यहां पर केवल माँओं की सेवा नहीं, यहां पर अन्य क्षेत्र भी बढ़ता है। रोज सवेरे 8 बजे से लेके संतों की सेवा, रोटियों की सेवा चलती है, भूखों को भोजन दिया जाता है। यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, ये जो टीवी पर दिखती है अन्य क्षेत्र की सेवा, ये यहाँ चलती है कि नहीं मैया? आप लोग तो देखे हैं, बताओ चलती है कि नहीं? आपने देखा? कितनों ने सवेरे का अन्य क्षेत्र देखा है? हाथ उठाओ। आपने देखा है? देखो आप सब गवाह हैं। तो जो अन्य क्षेत्र का दर्शन हम कहते हैं, हजारों संत रोज भोजन करते हैं, तो करते हैं या नहीं? आप बताओ, करते हैं? आपने भी उस भोजन को चखा होगा, भोजन स्वादिष्ट होता है। ये दास अनिरुद्ध कभी असत्य नहीं कहता मैया जी। हम कम ही कहते हैं, पर जो कहते हैं सत्य कहते हैं। हम जो करते हैं हम वही कहते हैं। हम करने पर विश्वास रखते हैं, कहने पर नहीं। हम कहेंगे बाद में, हम करेंगे पहले। हमने अन्न क्षेत्र जब शुरू कर दिया, जब सेवाएं शुरू कर दी, इसके बाद हमने कहना शुरू किया। ये नहीं कि पहले से हम कहना शुरू कर दें, आपका पैसा ले लें और सेवा ना करें। हमें भी तो जवाब देना है ईश्वर के पास। हम भी तो मर के जाएंगे, हम यहाँ अमर थोड़ी हैं। हम भी मरेंगे, हमारी भी मौत आएगी, हमारी भी अर्थी उठाने वाले लोग आएंगे। हाँ, हमें भी जलना पड़ेगा चिता में, हमें भी हिसाब देना पड़ेगा। भगवान पूछेंगे क्यों अनिरुद्ध, लोगों ने दान किया, तुमने क्या किया? हमको कहना पड़ेगा कि प्रभु
पब्लिक भी गवाह थी और बिहारी जी भी गवाह है। बिहारी जी भी गवाह हैं। जितना लोगों ने दिया उतनी सेवा यहां चल रही हैं। एक एक रुपए का हिसाब किताब ये दास अनिरुद्ध आपको भी दे सकता है, और बिहारी जी मांगेंगे तो मैं केवल आपको हिसाब नहीं देता मेरी माँ, मैं जब मरने के बाद जाऊंगा ना तो मुझे वहां भी जवाब देना, मैं उसकी भी तैयारी कर रहा हूं। एक फाइल वहां के लिए भी बना रहा हूं, वहां भी तो सबमिट करनी पड़ेगी कि प्रभु मैंने इतना पाप किया है, इतना पुण्य किया है, मैंने अपने जीवन में असत्य नहीं कहा, कम कहता हूं, जो कहता हूं सत्य कहता हूं, जितनी क्षमता है उतना काम करता हूं, जितनी क्षमता ईश्वर ने दे रखी है